इन्होंने भारत में कश्मीर को शामिल किया और पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया और ऐसे ही बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें प्राइम मिनिस्टर अभी तक कहीं नहीं, पिछले वर्ल्ड में कहीं नहीं मिले। और हमारे देश की तरफ जब भी कोई देश आंख उठाकर देखता है तो उनकी आंखें निकाल लेते हैं। देशवासियों को अगर वो चोर है तो आज जो है उसको देखने के लिए बगैर बुलाए इतना आदमी क्यों आया? भैंस चराने वाला आदमी चरवा विद्यालय बनाया और जो भैंस चराएगा तो पढ़ने कब जाएगा? वो तो बेवकूफ था कि चरवा विद्यालय बनाया। रेड बोलते हैं प्रेम मोदी से। हाँ क्यों ना? हाँ बिजली फ्री कर दिया वही, हाँ राशन दे रहा वही, वृद्धा पेंशन दे रहा वही दे रहा है। एक समय था पूर्णिया को इस तरह से लूटा गया था पप्पू यादव के द्वारा। बड़े बड़े पेट्रोल पंप, यहाँ के जो भी आदमी चलने शोरूम था उनको लूटा गया था। उनके डर से पूर्णिया बर्बाद हुआ है पप्पू यादव की वजह से। लालू जी के शहजादे आए हुए थे परसों यहाँ पे औचक निरीक्षण करने, ठीक है, स्वास्थ्य करने आए। औचक निरीक्षण बोलिए उसको, क्या अचानक से आए हम औचक निरीक्षण करने। उनकी वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, 2.5 साल सरकार में रहे, एक बार भी पूर्णिया देखने तक नहीं आए हुए थे। कितना रुपया दे रहा है? गैस सिलेंडर कितना दे रहा है? गैस सिलेंडर का बात बताओ। 2014 से पहले 400 रुपया में पहले गैस सिलेंडर मिलता था। ये पूछे मजदूरी कितना है? अभी एक आदमी का मजदूरी कितना है? 600 रुपया। पहले कोई नहीं जानता था उनका नाम क्या है। अभी ये जो पैदा लेता है 6 महीना नहीं होता वो भी जानता है कि नरेंद्र मोदी नाम है। क्या जो चोरी करेगा उसी का नाम जानेगा। चोरी करता है। अरे भैया ये गलत बता दें। क्या लेके आए हैं हम? प्रधानमंत्री की माता जी का और प्रधानमंत्री जी का फोटो लेके आए हैं। यस सर। खुद से बनाया है? खुद बनाए हैं। यस सर। तो लिए नहीं मोदी जी? अभी जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। जल्दी जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल जाएंगे। अपना एड्रेस लिख दिए इसके पीछे? एड्रेस नहीं, इसके पीछे एड्रेस लिख दीजिएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएगी ना तो वो आपको चिट्ठी लिख के देंगे। ये कौन है? नरेंद्र मोदी की माँ। क्या नाम है इनका? नाम हाँ? क्या नाम है इनका? नहीं हीराबाई, श्रीमती हीराबाई। श्रीमती हीराबाई। हीरा बैंक। ये कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। कौन है ये हमारे देश के? प्रधानमंत्री, PM। तो क्या किए हैं ये? इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे इन्होंने कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया। इन्होंने कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया और पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया। हाँ दोबारा बताइए क्या किया इन्होंने भारत में कश्मीर को शामिल किया और पूर्णिया में एयरपोर्ट दिया और ऐसे ही बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें। हाँ, धारा 370 हटाई तो कश्मीर जो भारत का हिस्सा बिल्कुल अलग हुआ करता था वो भारत में हो गया है ना? यस सर। ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। और क्या? और एयरपोर्ट दिया है? एयरपोर्ट दिया है। तो अच्छा, जब यहाँ से फ्लाइट उड़ेगी तो बैठेंगे उसमें? जरूर सर, जरूर बैठेंगे सर। बैठेंगे। क्या करते हैं? कौन सी क्लास में? क्लास 2 में है हम। 2 में है। अच्छा ये बताइए, सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में पढ़ते हैं? प्राइवेट में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल अच्छा बनाएंगे उसमें क्यों नहीं जाते हैं? अभी तो GSPS घर के बगल में जो है उसी में जाते हैं, अभी उतना ज़्यादा ये नहीं है। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और क्या जानते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर अभी तक कहीं नहीं, पिछले वर्ल्ड में कहीं नहीं मिले। और हमारे देश की तरफ जब भी कोई देश आंख उठाकर देखता है तो उनकी आंखें निकाल लेते हैं। कोई देश हमारी तरफ आंखें उठा के देखता है तो उसका आंखें निकालने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। मतलब उनका पूरा काम ही खत्म कर देते हैं। काम ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को अभी हमारे 27 लोग मारे थे तो नरेंद्र मोदी उनका आंख निकाल लिए? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर कर किए। पता है आपको ऑपरेशन सिंदूर? हाँ, बनाए भी हम उनका। बनाए भी हैं? हाँ। सिंदूर का भी बनाया हुआ है। पोस्टर बनाए हैं? हाँ, उसका भी। आपका बेटा है? नहीं, भतीजा। भतीजा जी। बहुत अच्छा है आपका भतीजा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री सर इंग्लिश में, हिंदी में ये नहीं। CM नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं? बहुत अच्छा काम किए हैं, ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दारू बंद करवाए हैं, वो अच्छा काम है? बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है। तो जो पहले जो वोलेशन होता था, जो घरेलू वोलेशन होता था, वो अब आपने देखा है कहीं ऐसा होता है? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा है मैंने। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत आगे तरक्की करिए। मोदी दूसरा कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? इसलिए आप जो बोले ना कि जो तेजस्वी युवा है लेकिन उसके पास दिमाग युवा वाला नहीं है। वो अपना दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते हैं। चोर, मोदी जी को डायरेक्ट बोलते चोर, गद्दी छोड़ो। जब वो क्या कहता नेता होके ही इस तरह का बात बोलेंगे तो दूसरे के बारे में गलत सही करेंगे तो वो फिर
क्यों वो तो युवा लग है ही नहीं। आज देखिए अगर चोरी रहता तो आज इतना जनता देखने के लिए उसको क्यों आता। मोदी को मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, अगर वो चोर है तो आज जो है उसको देखने के लिए बगैर बुलाए इतना आदमी क्यों है। और देखिए आज मौसम कितना अच्छा है, भगवान का संकेत है कि करोड़ों के भीड़ में आदमी रोड में चल रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठंडा मौसम है। और यही जो राहुल गांधी जो आए थे वहाँ पे सोनौली में, तो भाड़े पे उसका आदमी आया था और आया था वो जो उसको देखने नहीं बल्कि उसका झंडा छीनने आया था अपना घर में गाड़ने के लिए। 2 आदमी वहाँ बेहोश हो गया था उसका बड़ा बड़ा झंडा लेने के लिए। गए थे वहाँ? हाँ हम गए थे, मैं भी हट गया। नहीं हटने से ना हमको भी झंडा लगा। पैसा लिए थे? पैसा क्यों लूंगा, मैं तो देखने गया वहाँ का स्थिति क्या है। हाँ वो डायरेक्ट भाषण देता है उसका आदमी, मोदी चोर है, गद्दी छोड़ो। आज मोदी चोर रहता तो इतना आदमी क्यों आता, इतना आदमी और जानता क्यों आता उसको देखने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जब वो दूसरे का गलत सही का तुलना कर सकता है तो तेजस्वी क्यों युवक है, युवक क्यों कहते हैं। उसके पास दिमाग नहीं है। जो नौवीं फेल है तो उसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए। नौवीं फेल है तो क्या नौवीं फेल है वो। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार साहब। क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार? मोदी का सरकार बनेगा। मोदी का सरकार। घर घर मोदी, हर हर मोदी। नीतीश कुमार नहीं चाहिए? नीतीश कुमार ही बनेगा मुख्यमंत्री। अच्छा, और लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव जो मेहनत कर रहे हैं, इतना दिन से चोरी हो रहा था तो क्या बंद किया था उसने। आज मोदी है तो चोरी बंद है। हम लोग रात दिन बहन बेटी सब निकलता है कहीं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। उस समय में वो लालू का सरकार था, कांग्रेस 70 साल राज किया। उसका राज में मैंने जो भी मेरा जो है पिछले का आदमी जो दावल चावल जो भी खाया उसमें कंकर मिलता था, दाल में भी कंकर, चावल में भी कंकर, वही कंकर खा के आज पथरी का शिकायत है। अच्छा, वही अभी जाके देखिए मोदी की राज में दाल के सामने खड़ा होइए आपको चेहरा नजर आएगा, चावल के सामने खड़ा होइए आपको चेहरा नजर आएगा। और उसका जो भात जो बन रहा था और नीचे वाला भात खा नहीं पाते थे और वही इंसान गलती से भात खाया, आज कंकर और पेट में पथरी है। ये कांग्रेस का देन है, कांग्रेस का। हाँ जी। अच्छा, और आज मेरा जो है इतना भी खाना खाते हैं, जो बचा हुआ खाना भी निकाल के देखते हैं उसमें एक भी कंकर नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए, उसका राज में चारा घोटाला, मैंने घोटाला ही घोटाला, जितना भी था घोटाला ही होता था। अलकतरा घोटाला, जमीन घोटाला, उसके बाद जो है सिर्फ एक ही काम किया था रेलवे बजट में, लेकिन उसका उस समय गुंडा राज था, लालू का राज था और यादव कुल का जो विद्यालय खोले हैं आपके लिए। अरे यार वो तो बुड़बक वाला काम कर दिया। चरवाहा 1 रुपया पढ़ने का मिलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भैंस चराने वाला आदमी चरवाहा विद्यालय बनाया, और जो भैंस चराएगा तो पढ़ने कब जाएगा। वो तो बेवकूफ था कि चरवाहा विद्यालय बनाए। आज तक बता दे कि चरवाहा विद्यालय में कोई पढ़ के जो कोई आगे बढ़ाए। ऊपर से ऊपर पैसा उठा लिया, वो तो अपना रिफंड और फंड लेकर के जो है लालू अपना जो है चरवाहा विद्यालय ऐसा भी उस बनाया चरवाहा विद्यालय। वो बचेरा नौकरी खटेगा गोरू माल लेकर के बाद में चराने के लिए, तो चरवाहा विद्यालय में पढ़ने के लिए कब आएंगे वो। मोदी के सिवा किसी को नहीं देंगे, वो आपस में कुछ भी करे। दारू पिए हैं, हाँ मिलता है, हाँ क्यों मिलता है। हम चले जहाँ मिलता है वहाँ खाते हैं। 8 से 9 क्लास में जो है ना आपका जो है ना खाने के लिए पैसा घट जाएगा, लेकिन दारू पीने वाला के लिए पैसा नहीं घट सकता है। हाँ आज का देश में हाँ दिखा दिया, लीजिए दारू पीने वाला के लिए पैसा नहीं घट सकता है। हाँ बेरोजगारी है, क्यों नहीं है। लड़का है 19,200 रुपये महीना कमाते हैं। हाँ कौन देता है? मोदी देता है। माँ बेटा है, भाई बहन नहीं है, ना भाई ना बहन है, लेकिन 2 बच्चा जरूर है। आज सब सभी का जो है 10-10 हज़ार मिलने का स्टार्ट हो गया और मिल भी गया। तो मोदी नहीं रहेगा तो राहुल और तेजस्वी रहेगा। एक सवाल, किसान के लिए 6,000 रुपया देता है साल में। अभी मोदी नहीं रहता तो अभी वो कह रहा है कि राहुल गांधी हम 7,000 देंगे। 7,000 आज तक क्यों नहीं दिया? इतना दिन 70 वर्ष सरकार चलाया उसने। मोदी के सिवा जो है ना और कोई जीत के दिखा देता, हम चैलेंज बोलते हैं रोड पर, यही रोड पर जान दे देंगे। और जो है ना अगर मोदी हर जगह हम जान लेंगे किसी का भी। चलो कोई बात नहीं। हाँ मोदी के अलावा कोई जीतेगा ना। हाँ किसी का भी ले सकते हैं। मोदी हार गया। हाँ
डायरेक्ट बोलते हैं। इतना प्रेम है मोदी से। हाँ क्यों ना, हाँ बिजली फ्री कर दिया वही, हाँ राशन दे रहा वही, वृद्धा पेंशन दे रहा वही दे रहा है। हम लोग परेशान है किस चीज़ से है कि गरीब का बीच में दारूबंदी नहीं हुआ, दारू बर्बाद कर दिया देश को, 12 आना नजदीक ला दिया, कितना मर्डर हो गया, मर गया, बिक रहा है, हाँ बिक रहा, सगड़े बिक रहा है, ब्लैक से बिक रहा, पीता है हुआ मर जाता है लोग, उसका कोई हिफाजत नहीं, पुलिस लेता है 2000 छोड़ देता है, पुलिस 2000 लेता है तब छोड़ता है, डंडा बंदा नहीं लगाता है। सुनिए वो हो गया, डंडा लगाता नहीं लगाता, बिजनेस पुलिस का हो गया, तो दारू डंडा लगाता नहीं लगाता ये बताइए। MP श्री पप्पू यादव चाहिए, रात को जाइएगा रात को मिलेगा, सुनिए रात को जाइएगा रात को मिलेगा, इसका अगर छवि चाहिएगा गरीब के बीच में रहने वाला पप्पू यादव चाहिए। 10 साल पहले संतोष कुशवाहा MP रहा, हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ, लाज से हवाई अड्डा चालू हुआ है, पप्पू यादव का देन है हवाई अड्डा चालू हुआ। पप्पू यादव का भाई साहब दारूबंदी से सरकार नहीं चलती है, बोलने से सरकार चलती है। मोदी जी बिहार में नीतीश कुमार दारू बंद करके महिला को सम्मान देने का काम किया। कहाँ बना दिया एयरपोर्ट? ये पूर्णिया जो आज बर्बाद हुआ है ये पप्पू यादव का ही देन है। एक समय था पूर्णिया को इस तरह से लूटा गया था पप्पू यादव के द्वारा, बड़े बड़े पेट्रोल पंप, यहाँ के जो भी आदमी चलने शोरूम था उनको लूटा गया था, उनके डर से पूर्णिया बर्बाद हुआ है पप्पू यादव के वजह से, और हमारे लालू यादव के वजह से पूर्णिया में जो आज लोग बोल रहे हैं कि पूर्णिया में रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है। कहाँ नहीं थी फैक्ट्री भाई? बनबनखी में जूट मिल, चीनी मिल, किशुनगंज में जूट मिल, आपका यहाँ भागलपुर सिल्क सिटी कहा जाता था, हर रोज 25,000 व्यक्ति को रोजगार मिलता था, पर डे वहाँ से निकलता था। ये सारा अब भी नहीं निकलता क्योंकि नीतीश कुमार जी की वजह से बंद कर दिया गया। वहाँ का जितना घूसखोरी हुआ कि बिजली बिल नहीं भरा गया, बिजली बिल की वजह से ताला लग गया सिल्क सिटी में। ये बोलिए धीरे और सारे रोजगार की मांग, फैक्ट्री लगाने की मांग कर रहे हैं ना। ये 10 दिन पहले इन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है आपको फैक्ट्री लगाना है, सरकार 1 रुपए में आपको जमीन देगी, 1 रुपए में, साथ में सब्सिडी अलग से आपको फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार पैसे भी दे रही है। तो आप लगाइए, आगे बढ़िए। इस बार नीतीश का सरकार बना रहे, नीतीश कुमार का सरकार रहेगा, एकदम बनेगा, मोदी जी का सरकार रहेगा, उसका सरकार बनेगा। मोदी जी का देश में गारंटी है तो बिहार में नीतीश कुमार का गारंटी है, और बिहार में नीतीश कुमार का। सुनिए लालू जी के शहजादे आए हुए थे परसों यहाँ पे औचक निरीक्षण करने, ठीक है, औचक निरीक्षण बोलिए उसको, क्या अचानक से आए हम औचक निरीक्षण करने। उनकी वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, 2.5 साल सरकार में रहे, एक बार भी पूर्णिया देखने तक नहीं आए हुए थे, ठीक है। और जहाँ भी जाते हैं बिहारियों का बदनामी करवाते हैं वो। अभी वो साथ में मिलके क्या लाए? बीपीएससी में क्या कर लिए? जॉब, जमीन के बदले जॉब, सारा का सारा घोटाला कर लिए। अभी जब यहाँ पे मोदी जी आने वाले थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाले थे, अचानक से अफवाह फैलाने की वजह से, अफवाह फैलाने के लिए औचक निरीक्षण करने आए। क्या मिला उनको औचक निरीक्षण में? कह रहे हैं वो हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था नहीं है। कौन कहता अच्छी व्यवस्था नहीं है? तो आप 2.5 साल पहले नहीं आए, आज से 1 महीना पहले आते, आप देखते कि यहाँ पे क्यों नहीं है अच्छी व्यवस्था। आप अच्छी व्यवस्था का सरकार को बोले, विपक्ष में है भाई आप, तो विपक्ष में है तो समय पे आइए, सरकार को बताइए कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रही है, सरकार व्यवस्था करवाएगी। विपक्ष का क्या काम है? देश में यदि विपक्ष नहीं रहेगा तो देश नहीं चलेगा, विपक्ष मजबूत होगा तभी सरकार मजबूती से चलेगी। तो विपक्ष का काम है सरकार को बताना, ठोकर देना कि हाँ ये काम होना चाहिए। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आप सबसे है, तेजस्वी यादव अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी को 29 में देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, सुन लीजिएगा, क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी से अच्छा राहुल गांधी देश को चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? जी नहीं, हाथ जोड़ते हैं, देश की जनता से हाथ जोड़ते हैं, और खास करके बिहार की जनता से हाथ जोड़ के कहते हैं राहुल गांधी जहां भी जाते, बिहार की बदनामी आप देख लीजिए, उनका न्यूज, बिहार की बदनामी उनके साथ होती है। केरल में हमारे DNA पे सवाल उठाया गया राहुल गांधी की सभा में, पंजाब में बिहारी और यूपी वाले को गाली दिया गया इसके सामने, प्रियंका गांधी के सामने, और उनकी सरकार हम बिहार में आने देंगे राहुल गांधी की? ये सोच भूल जाइए। देखिए सत्ता जो सत्ताधारी में है सवाल उससे पूछना चाहिए। देखिए तेज भी अभी टॉयलेट साफ करने जाते हैं कहीं? क्या
क्या बोले? टॉयलेट साफ करने जाते हैं दूसरे राज्य में, टॉयलेट साफ करने के बाद आप बात ही कर रहे हैं इस तरह का। हम माफी चाहते हैं आपसे। ये अब एक बात आपको हम अगर चाहते हैं, अगर आपको इस तरह का कोई बात बोलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, यही तो बात चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं। कांग्रेस के जो समर्थक के नेता हैं वो ये कहते हैं कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो टॉयलेट साफ करते हैं, पानी पूरी बेचते हैं। कहाँ बोला ये बात? ये बात आपका डीएनए अच्छा नहीं है, तेलंगाना का डीएनए अच्छा है। अरे वो प्लान के बाद बोला कि दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं, कोई खेती फैक्ट्री में काम करते हैं। की बात आप कर रहे हैं ना, तो सरकार उसी पे काम कर रही है। सरकार यहाँ पे जो है, आपके यहाँ जो फैक्ट्री, आप एक बात सुन लीजिए, एक बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सरकार जो है, जो देश को चला रही है सुचारू रूप से ये देश को चला रहा है सरकार, बात हम उससे करें। जो विपक्ष है, विपक्ष से हम क्या उससे उम्मीद रखेंगे? सरकार जो है, हम विपक्ष से हम क्या मांग रखें? जो सरकार चला रही है सुचारू रूप से, हम उससे मांग करें और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। विपक्ष से कुछ मांग के हमको फायदा नहीं होने वाला। और भैया एक बात सुन लीजिए, आप जो भी कह रहे हैं बिहार में उद्योग नहीं है, बिहार में कोई भी पूंजीपति निवेश करने आएगा, क्यों आएगा आपके यहाँ? आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी तब तो आएंगे ना। क्या कर रही है? तो सरकार अभी तक वहीं पे काम कर रही थी, ये जो 4 लेन पे खड़ा है ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही है। तो सरकार अब जब आके ट्रांसपोर्टेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, तो ना आएगी कोई भी कंपनी हमारे यहाँ जो निवेश करने आएगी, तो कैसे आएगी? डायरेक्ट प्लेन से तो नहीं आएगी, हर जगह एयरपोर्ट तो नहीं हो सकता है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो अब जब हम सक्षम हैं कि किसी भी कंपनी को हम स्थान दे सकते हैं, वो अच्छे से हमारे यहाँ के अपना उद्योग चला सकते हैं, तो ना उद्योगपति आएंगे हमारे यहाँ। लालू यादव एक बात बता दो, 2005 से पहले तुम देखे थे कभी रोड? देखिए 2005 से पहले मेरा पैदाइश नहीं है, तो हम कैसे बता पाएंगे? इसीलिए बता रहे हैं, हम थे उस समय पूर्णिया आने में ना, बस कैसे चलती थी पता है? छोटी वाली तो बस चलती थी, या तो जीप चलती थी, वो ऐसे चलती थी ऐसे, ठीक है, हम देखे हुए हैं। मर जाता था 4-5 आदमी। हम भवानीपुर से आते हैं भैया, भवानीपुर से। वो भवानीपुर शहर आज से नहीं है, हमारे पूर्वज जब मेरा गांव का जब निर्माण हुआ था उससे पहले भवानीपुर था और मार्केट था, वहाँ पे मरवाड़ी लोग अभी भी हैं, बहुत सारे हैं। गैस सिलेंडर कितना रुपया दे रहा है? गैस सिलेंडर कितना दे रहा है? गैस सिलेंडर का बात बताओ। 2014 से पहले 400 रुपया में पहले गैस सिलेंडर मिलता था। ये मुझे मजदूरी कितना है? अभी एक आदमी का मजदूरी कितना है? 600 रुपया। एक मिस्त्री का 800 रुपया। जिस समय मजदूरी जो था 150 रुपया था, तो गैस सिलेंडर भी सस्ता था। अभी तो 600 रुपया मजदूरी है, तो उसके हिसाब से ठीक है। ये कह रहे हैं सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। झूठ क्या? हम झूठ अब जो दिखाई, जो जमीनी स्तर में दिखाई दे रहा है वही बात बोल रहे हैं। यहाँ पे जमीनी बात है। यहाँ पे हम जो रोजगार सामान खरीदते हैं, गैस सिलेंडर पे जो भी फैला रहा है ना, तो तुम देखो गैस सिलेंडर, यहाँ बात सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं है, जो भी सामान खरीदी गया, जो भी यहाँ पे पेन, एक मिनट, यहाँ पे पेन अगर खरीदेगा और बुक खरीदेगा तो उसमें 18% GST ठोक के आपको देना पड़ता है। और अगर हीरा खरीदते हैं जो कि गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, उसमें 3% GST ठोक के देना पड़ता है। यही सरकार है। सरकार तो आपका ऐसे चल रहा है, ऐसे व्यवस्था कैसे हो सकता है? GST का नया निःशुल्क आ रहा है। GST का फुल फॉर्म बता दो। आप पहले बताइए। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। गवर्नमेंट सर्विस टैक्स जो भी है, हम यहाँ पे मीडिया कर्मी के सामने बात कर रहे हैं। तुम सुनो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे से करो, देश का नाम रोशन करो। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मीडिया कर्मी से बात नाम रोशन करो, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पहले कोई नहीं जानता था उनका नाम क्या है। अभी ये जो पैदा लेता है 6 महीना नहीं होता, वो भी जानता है कि नरेंद्र मोदी नाम है। जो चोरी करेगा उसी का नाम जानेगा। चोरी करता है। अरे भैया ये गलत बता दे, कोई नाम बताते हैं। अभी के प्रधानमंत्री पे ये जो इल्जाम लगा रहे हो ना तुम, ये कुछ जाओ घर जाओ, अपने पिताजी से पूछो, जो बुजुर्ग हैं गांव में, जो भी तुम्हारा मुखिया होगा उनसे पूछो, फिर पता चलेगी कि कौन चोर है, किसने चोरी किया है। करते हैं ये तो टैक्स के रूप में इतना टैक्स लगा दिया है, इतना जनता का खून चूस रहा है। देखिए टैक्स के रूप में जो आम जनता से वसूला जा रहा है, इसी को तुम्हारा चोरी किया। पूरा देश का बात जब हम सब लगवे नहीं करता काम किया है, तो फिर GST का नया निःशुल्क GST का दूसरा 2.0 आ रहा है 22 तारीख को। पता है नहीं पता है? आ जाएगा तब, वो तो जुमले में जब आ जाएगा, जब लागू हो जाएगा तब फिर हम बात करेंगे। अभी लागू नहीं हुआ तो अभी क्या बोल सकते हैं? सुनिए भैया, अगर जिसको बीजेपी से दिक्कत है ना, उसको कुछ भी आप समझा दीजिए, उसका माइंड में घुसने वाला नहीं है। तीसरा बात समझ लीजिए, इनको दिक्कत है, इसके आगे भीड़ भाड़ जाने से कुछ फायदा नहीं है, बस यही बात है। चारा घोटाला
घोटाला किया, जेल में गया ना लालू यादव? नरेंद्र मोदी कभी गया है जेल में? लास्ट सवाल आप सबसे, किसकी सरकार बननी है इसकी?